हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग करते हैं एनालिसिस NIRF रैंकिंग का। उसका कल रिपोर्ट आया था। तो डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उसको रैंकिंग दी जाती है हर साल। तो इस साल भी दी गई है, तो उसकी रिपोर्ट आई है। आज हम लोग उसका एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि कौन इंस्टीट्यूट कहाँ स्टैंड करता है। ये देखिए, आपको दिख रही होगी, हम PDF खोल रखे हैं वो रिपोर्ट का जो कल आई है, इंडिया रैंकिंग 2023 NIRF। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें है, पहले तो ये तो कंटेंट दी गई है, तो हम लोग जो इम्पोर्टेंट है हम लोग वो देखते हैं। अब देखिए, ये देखिए आपको नजर आ रही होगी कि कितने प्री रजिस्ट्रेशन थे। 4725, 4457 सबमिटेड थे। फिर रजिस्ट्रेशन कितने की हुई है? 1680 की। और फिर कितने की हुई है? 1086 की। और टोटल कितने हैं? 6405। एंड सबमिटेड कितने हुए होंगे? 5543। ये आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। ये देखिए, हम इसकी बात कर रहे थे। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। ये डिसिप्लिन है। ये देखिए कि कितनों ने पार्टिसिपेट किया होगा। डिफरेंट कैटेगरी से, डिफरेंट डिसिप्लिन से। तो ये सब तो नंबर दी गई है। अब देखिए कब से कब तक का डेटा लिया गया है, तो यहां वो दिया गया है। देखिए 28 नवंबर से 28 नवंबर 2022 से 20 जनवरी 2023 तक के डेटा है। यानी नवंबर में ये शुरू हुआ होगा डाटा कैप्चरिंग सिस्टम, एंड अभी 5 जून को रिजल्ट आई है। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि किसको क्या रैंकिंग मिली है। अब देखिए किसको क्या रैंकिंग मिली है। देखिए यहाँ पे दिया गया है कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थे, में पब्लिकेशंस कितने हुए, ये सब आप देख सकते हैं। ये देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी देखने वाली अच्छी बात यह है कि आप देखिए कि ये IITs में देखिए सबसे ज्यादा जो पब्लिकेशंस हैं वो IITs में आपको नजर आएंगे, और इसी से इसकी इंपॉर्टेंस पता चलती है। और इवन रैंकिंग में भी IITs का बहुत जलवा है, आप देखिएगा। अब आप देखिए, एक डेटा है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स। आपको पता चलेगा कि कैसे हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं वैसे स्पीयरमैन कोरिलेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। थोड़ा इसको समझिए कि होता क्या है स्पीयरमैन कोरिलेशन। इसका मतलब हुआ, कोरिलेशन का क्या मतलब है कि दो वेरिएबल्स के बीच पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है। कोरिलेशन से बस इतना बता पाता है कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के साथ चल रहा है या अपोजिट चल रहा है। ये इसे स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक होता है कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन क्या करता है? वो हमें बताता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल कितने परसेंटेज से इंडिपेंडेंट वेरिएबल के द्वारा
वेरीफाई किया जा रहा है। मतलब क्या कि अगर डिपेंडेंट भी अगर मान लेते हैं कि कैपिटल आर स्क्वायर मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन 0.75 है, इसका क्या मतलब है कि 75% इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या कर पा रहा है, एक्सप्लेन कर पा रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल को, यानी 75% इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन कर रहा है। तो आप ये डेटा देखिए, आप देखेंगे कि एसपीआर ओवरऑल रैंकिंग में क्या है कि एसपीआर में स्मॉल आर कितना है रैंक कोरिलेशन 0.85 एंड 0. और आर स्क्वायर कितना है 0. आर स्क्वायर देखिए 0.72 आपको नजर आएगा। ये ओवरऑल की, आप यूनिवर्सिटी रैंकिंग देख लीजिए तो 0.82 और उसी का कैपिटल आर स्क्वायर 0.67। एक बात समझिए कि जितनी वैल्यू क्लोज होगी 1 के यानी कोरिलेशन उतना अच्छा है, और जबकि जब कोरिलेशन जितना अच्छा हो ये उतनी अच्छी बात है कि दोनों वेरिएबल्स साथ चल रहे हैं। तो देखिए आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोरिलेशन लगभग सारे वेरिएबल्स के, आप देखिए ये सारे वेरिएबल्स के एक कॉलेज को छोड़ करके सभी 1 के करीब हैं। देखिए ध्यान से 0.85, 0.85, 0.82, 0.67, 0.7684, बस जो कॉलेज के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो हैं 0.47 एंड आर स्क्वायर कितने हैं 0.22। इससे एक बात पता चलती है कि कॉलेज के वेरिएबल्स जो हैं वो सही से नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। अच्छा ये वेरिएबल्स हैं क्या, यहाँ पे वो लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये हम फिगर से समझ लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कि ओवरऑल का भी दिया हुआ है। ये ओवरऑल को अगर हम देखें तो ये स्केटर डायग्राम है, इसे क्या बोलते हैं हम, स्केटर डायग्राम बोलते हैं। आप देख रहे होंगे इसे स्कैटर डायग्राम बोलते हैं। ये डायग्राम, ये जो आपको बिंदी नजर आ रही है, ये बिंदी के ये लाइन यानी ये 45 डिग्री लाइन खींची गई है। बिंदी जितनी करीब होगी 45 डिग्री लाइन के यानी कोरिलेशन उतना ही अच्छा होगा। तो हम देख रहे हैं कि सबकी ओवरऑल यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी सबकी लगभग एक समान है। स्कैटर डायग्राम स्कैटर्ड है, लेकिन कॉलेज की आप देखिए कुछ ज्यादा ही स्कैटर्ड है। इसका क्या मतलब है कि जनरल कोरिलेशन यानी वाई एक्सिस पे क्या दिया गया है और एक्स एक्सिस पे क्या दिया गया है, देख लीजिए। जनरल रैंक दिया गया है, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी जनरल रैंक इकाई होगी, और एक्स एक्सिस पे क्या दिया गया है, एक्स एक्सिस पे दिया गया है कि उसकी रिसर्च रैंक इकाई होगी। तो उससे इस दोनों को जनरल रैंक और रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से रैंक जो आई है दोनों का कोरिलेशन दिया गया है। तो ये समझने वाली बात थी कि ये लगभग सबके कोरिलेशंस लगभग एक के करीब है, लेकिन कॉलेज के उतने अच्छे नहीं है, और जनरली कॉलेज में रिसर्च होता भी नहीं है, इसलिए ऐसा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग क्या देख लेते हैं, सबके रैंक देख लेते हैं। ये देख लीजिए, अगर हम ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो सबसे पहले क्या है, आईआईटी मद्रास है, देख रहे हैं आईआईटी मद्रास है ये, फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है। आप टॉप 5 याद रखिए, दैट इज इन मोर देन इनफ। टॉप 5 अगर याद रहे, क्योंकि यही टॉप 5 ही लगभग पूछी जाती है एग्जाम में, तो टॉप 5 आपको याद रहेगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए इन फर्स्ट क्या है, आईआईटी मद्रास है, फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, फिर क्या है आईआईटी दिल्ली है, फिर आईआईटी बॉम्बे, फिर आईआईटी कानपुर।
तो ये था ओवरऑल रैंकिंग में, आप देख रहे हैं ये पांच आप नोट कर सकते हैं कॉपी में, ये पांच आप लिख लीजिएगा, ये पांच आप लिख लीजिएगा ताकि आपको ये इतना याद रहे, तो आई थिंक मोर देन एनफ है फॉर एग्जाम पर्पस। अब देखिए हम ऊपर करते हैं, तो ये है आपको दिख रही होगी यूनिवर्सिटीज की क्या रैंकिंग रही थी। तो यूनिवर्सिटीज में क्या है, सबसे पहले है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ISC बेंगलुरु, फिर JNU है, फिर जामिया मिलिया है, फिर जादवपुर यूनिवर्सिटी है। अब देखिए, तो देख रहे थे हम कि यूनिवर्सिटीज की क्या रैंकिंग है, पहला क्या है ISC बेंगलुरु, फिर JNU है, फिर जामिया मिलिया है, जादवपुर यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। टॉप 5 आप देखिएगा बस। और अब देख रहे हैं हम कॉलेज की रैंकिंग, अगर हम देखें तो पहला है मिरांडा हाउस, आप देखिए ध्यान से, पहला है मिरांडा हाउस, फिर हिंदू कॉलेज है, प्रेसिडेंसी कॉलेज है, फिर है PSGR कृष्णामल कॉलेज, और उसके बाद क्या है संत जेवियर्स कॉलेज कोलकाता में। ये इसका नाम आप सुने हो, बहुत पॉपुलर कॉलेज है। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जस्ट टॉप 5, आप टॉप 5 याद रखिए, यहां से संत जेवियर्स कॉलेज। अब आगे देखते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में देख लीजिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, फिर IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, मतलब IIT का जलवा है, आप समझ सकते हैं। इंजीनियरिंग में IIT ही होंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। देख लीजिएगा एक बार आप टॉप 5, हम स्क्रॉल कर देते हैं आगे। मैनेजमेंट के हो सकता है पूछे जाए, अहमदाबाद सबसे पहले, फिर बेंगलुरु, फिर कोझिकोड, फिर कोलकाता, और लास्ट में टेक्नोलॉजी दिल्ली। मतलब IIT दिल्ली भी मैनेजमेंट में अच्छा रैंक रखता है। तो आप समझ गए होंगे इतना। अब आगे देख लेते हैं, कुछ है तो। फार्मेसी इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, लेकिन अगर आप देखना चाहे तो हम एक बार स्लाइड रोक देते हैं आपके लिए। मेडिकल में देख लीजिए, एम्स दिल्ली टॉप पे होता है हमेशा, इस बार भी है। उसके बाद PGIMS चंडीगढ़ में है, फिर क्रिश्चियन कॉलेज, फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ न्यूरो साइंस बेंगलुरु, और जवाहर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल साइंसेस। मेडिकल के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होगा ये। और डेंटल में देख लेंगे मेडिकल के लोग। लॉ में देख लीजिए, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में ये टॉप पे है। और उसके बाद है आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, एग्रीकल्चर सेक्टर, और मेनली फॉर इकोनॉमिक्स स्टूडेंट या फिर एंटरप्रेन्योर्स के लिए देख लीजिए IIT कानपुर टॉप पर है। इसमें तो 10 ही दिया गया है, तो 10 IIT कानपुर टॉप पर है। फिर मद्रास इसमें भी सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है। और देखिए है फिर IIT इन हैदराबाद, IIT दिल्ली एंड IIT रूड़की, ऑलमोस्ट देयर ऑल आर IIT here। तो आप समझ गए होंगे IIT का जलवा है इनोवेशन। इनोवेशन तो मेनली वही होती है, आप समझ गए होंगे। ये था इम्पोर्टेंट जो कल रिपोर्ट आई थी एग्जाम पर्पज से, आप समझ गए होंगे ऑलमोस्ट। चलिए आज के लिए यही रखते हैं, थैंक यू।